दोस्तों सबसे पहले सबसे जरूरी अपील, मेरा ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है। अगर सरकार ऐसा कोई एक्शन लेती है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि जितना हो सके मेरा ये नया चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी इस चैनल में 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। 1 साल पुराना ये चैनल है। इसमें मैं न्यूज या पॉलिटिकल वीडियोस नहीं अपलोड करती हूं, लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो आप लगातार मेरे इस चैनल के जरिए दूसरे चैनल के जरिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये चैनल ऐसा दिखता है और इसका नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों देश के सबसे अमीर लोगों में से एक के किसी चैनल में अगर छटनियां शुरू हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया का क्या हश्र होने वाला है। वैसे गोदी मीडिया ने अपनी लंका खुद लगाई, क्यों लगाई इसके बारे में भी हम बहुत बातें कर चुके हैं, लेकिन अब जो खबर आई है दोस्तों वो ये बताती है कि न्यूज चैनल्स में जो बड़े बड़े हैं उनकी भी हालत बड़ी पतली है। दोस्तों गौतम अडानी ने अभी रिसेंटली कुछ वक्त पहले ही एनडीटीवी खरीदा है। सब जानते हैं कि एनडीटीवी को किन हालातों में खरीदा गया। एनडीटीवी खरीदा गया उससे पहले ही एनडीटीवी से रवीश कुमार सहित बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन एनडीटीवी उसके बाद वैसी ही खबरें दिखाने लगा जैसे बाकी न्यूज चैनल्स दिखाते हैं। लेकिन अब जो जानकारी एनडीटीवी के लिए निकल कर आई है वो ये बताती है दोस्तों कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी आपकी नौकरी इस चैनल में, किसी भी चैनल में पक्की होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों एनडीटीवी को लेकर भड़ास फॉर मीडिया की ये खबर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये खबर मेरे हवाले से नहीं है, भड़ास फॉर मीडिया के हवाले से है। भड़ास फॉर मीडिया एक वेबसाइट है जो न्यूज चैनल्स के अंदर या फिर पत्रकारों के बीच में क्या खबरें चल रही है वो खबर बताती है। यानी आप अगर न्यूज चैनल्स में या अखबारों के अंदर क्या चल रहा है खबरें जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक एनडीटीवी में 200 से ज्यादा कर्मचारियों पर अब तलवार लटकी हुई है कि उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, और बकायदा 30 जून तक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का सबको नोटिस थमा दिया गया है। 200 आप समझ रहे हैं दोस्तों, 200 केवल यहाँ पर एम्प्लॉइज नहीं है, 200 परिवार समझिए, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय से सैलरी जो उसको मिलती है संस्थान से उसका घर चलता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू भड़ास फॉर मीडिया, भड़ास फॉर मीडिया ने खबर छापी है कि एनडीटीवी लिमिटेड के डायरेक्टर और एएमजी मीडिया के सीईओ और एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कहा है कि हम आपके प्रयासों और योगदान को पहचानते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन अपेक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरा है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि संस्थान ने इन 200 लोगों से कहा है कि हम आपको जून तक का वक्त देते हैं और आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए, उसके बाद हो सकता है कि कोई एक्शन हो जाए। होगा नहीं होगा, सभी 200 लोगों की नौकरियां जाएंगी या किसी की बच जाएगी, अब इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये जो 200 लोग हैं ये किस डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन जब न्यूज चैनल में नौकरी जाती है तो संभवतः एडिटोरियल्स में, यानी कि जो खबरें बनाते हैं उन लोगों की सबसे ज्यादा जाती है, क्योंकि वही लोग अपॉइंटेड होते हैं। एचआर या मार्केटिंग में तो उतना स्टाफ होता ही नहीं, स्टाफ सबसे ज्यादा कंटेंट के लोगों का होता है। यहाँ एक और खबर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनडीटीवी का जो दफ्तर हुआ करता था वो दिल्ली में हुआ करता था, और अभी कुछ वक्त पहले ही एनडीटीवी नोएडा में शिफ्ट हुआ है अपने नए दफ्तर में। और न्यूज चैनल में नए दफ्तर में शिफ्ट होना एक बहुत ही भारी भरकम खर्चे वाला काम है, और नया स्टूडियो, चकाचक स्टूडियो बनाया गया एनडीटीवी का, और जितने भी नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो उसी कलेवर और तेवर के साथ एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें दिखाते हैं जैसा कि बाकी चैनल्स में दिखाया जाता है। हालांकि ये भी सच्चाई है दोस्तों कि एनडीटीवी जो टीआरपी के मामले में बहुत पीछे है। ये बात सच है कि एनडीटीवी में इस वक्त बड़े बड़े सो कॉल्ड फेसेस हैं, लेकिन वो फेसेस भी टीआरपी नहीं ला पा रहे हैं, चाहे हिंदी की बात करें चाहे अंग्रेजी की बात करें। हालांकि एनडीटीवी की टीआरपी कभी भी नहीं आती थी। रवीश कुमार के जमाने में भी एनडीटीवी की टीआरपी रवीश कुमार के शो से ही आती थी, लेकिन तब समझ में आता था कि क्योंकि एनडीटीवी बाकी चैनल से अलग था। जो बाकी चैनल दिखाते थे एनडीटीवी खबरों को अलग तरह से दिखाता था, तो समझ में आता था कि एनडीटीवी की टीआरपी क्यों नहीं आ रही है। और उस वक्त प्रणव रॉय के हाथ में एनडीटीवी की कमान थी और प्रणव रॉय ने कभी टीआरपी को तवज्जो भी नहीं दी। प्रणव रॉय अपनी पत्रकारिता चैनल के जरिए वैसे ही करते रहे जैसा जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं दशकों तक। लेकिन वक्त के साथ साथ एनडीटीवी बदला, एनडीटीवी के मालिक बदले, एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा, और उसके बाद एनडीटीवी में बीजेपी के प्रवक्ताओं का आना शुरू हो गया, जो कि लगभग बंद हो चुका था जब रवीश कुमार एनडीटीवी में थे। और उसके बाद एनडीटीवी बिल्कुल बाकी चैनल्स की तरह हो गया जैसा कि बाकी चैनल्स में खबरें दिखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीटीवी की टीआरपी नहीं आई। ये तब है दोस्तों जब एनडीटीवी में अभी लगातार लोग आए हैं, बहुत से लोगों ने एनडीटीवी ज्वाइन किया है और बहुत भारी भरकम सैलरी में ज्वाइन किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि गौतम अडानी के चैनल खरीदने के बाद भी
और नए लोगों को नौकरी देने के बाद भी एडिटोरियल में एनडीटीवी के कंटेंट में कोई धार, कोई तेजी नहीं आई है। अब कंटेंट में तेजी कैसे आएगी? कंपटीशन भी तो देखिए ना, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों से है, ऐसे ऐसे चैनल से है जो साल के 365 दिन युद्ध मोड में रहते हैं। खैर दोस्तों, एनडीटीवी का आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि गोदी मीडिया का आगे क्या होगा ये भी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्तों एनडीटीवी से ही इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं। हाल के दिनों में ऐसी कई चैनल्स की खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जहां पर या तो चैनल्स के बंद होने की खबरें आई हैं या फिर बड़े स्तर पर वहां पर छटनी की खबरें आई हैं। न्यूज नेशन नाम का भी एक चैनल हुआ करता है, वहां भी बड़े स्तर में छटनी की खबरें आई हैं। एबीपी न्यूज में भी बड़े स्तर पर छटने की खबरें आई हैं। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनमें लगातार छटने की खबरें आ रही हैं। कुछ ही चैनल्स हैं जहां पर टाइम पे सैलरी, टाइम पर बोनस अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन छटनियां बहुत बड़े लेवल पर न्यूज चैनल्स में इस बीच हो रही हैं। मतलब बहुत सिंपल सा है दोस्तों, न्यूज चैनल्स लोगों ने देखने बंद कर दिए हैं। अब जो लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं वो भी वाईफाई से कनेक्ट करके अपने टीवी में या फिर फोन में यूट्यूब चैनल के जरिए देखते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर समझ लीजिए किसी को एक चैनल देखना है तो वो उसके लिए डीटीएच रिचार्ज नहीं कराता, वो अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करता है या टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करता है और उस चैनल के यूट्यूब चैनल के लाइव फॉर्मेट में जाके देख लेता है। अब ऐसा करके उस चैनल के यूट्यूब चैनल को तो व्यूज अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन एक चैनल चलाने का खर्चा, सैटेलाइट चैनल चलाने का खर्चा और एक यूट्यूब चैनल चलाने के खर्चे में बहुत फर्क है। यही वजह है दोस्तों कि न केवल टीवी बल्कि डिजिटल डिपार्टमेंट्स जो है न्यूज चैनल्स के, वहां भी बड़े स्तर पर छटनी हो रही है। क्योंकि डिजिटल में अगर व्यूज आ भी रहे हैं तो वो इतने नहीं है कि पूरे के पूरे न्यूज चैनल के लोगों की सैलरी निकाल रहे। तो एक धर्म संकट में न्यूज चैनल्स ऑलरेडी हैं और ऐसा लगता है कि एनडीटीवी उनमें से एक बनता जा रहा है। हालांकि एनडीटीवी के लिए ठीक नहीं है दोस्तों, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स, जितने बड़े बड़े चेहरे एनडीटीवी में जोड़े गए हैं मोटी मोटी सैलरी के साथ, अगर उनके आने से पहले या उनके आने के बाद भी इस तरह की छटनी की खबरें आती तो किसी भी न्यूज चैनल के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों एनडीटीवी में भी अगर छटनियां हो रही हैं तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि लाला के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन लाला अपनी जेब से किसी को पैसा नहीं देता। ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि अगर आपके जो मालिक हैं चैनल के वो देश के सबसे बड़े रईस भले हों, लेकिन अगर चैनल गर्त में जाएगा, चैनल की व्यूअरशिप नहीं होगी तो नौकरियां किसी की भी जा सकती हैं। हालांकि दोस्तों अभी नौकरियां किसी की नहीं गई हैं, सबको एक तरह से मौका दिया गया है संस्थान द्वारा कि जून तक आप अपने आप को साबित करें। लेकिन अजीब बात यह है कि जिन लोगों को पहले ही नोटिस मिल चुका है वो आखिर अपने आप को साबित कैसे करेंगे? अब हम तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सबकी नौकरी बच जाए, क्योंकि देखिए चैनल वालों से हमारी कोई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक न्यूज़ चैनल में जो एक आम प्रोड्यूसर, एक आम कैमरा पर्सन, एक आम रिपोर्टर काम करता है, सबके घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस इस सैलरी से चलती है। तो एक टीवी की पत्रकार रही हूँ इतने साल से, तो मेरा सच बताऊं दिल दुखता है अगर किसी भी टीवी चैनल के बंद होने की या नौकरी जाने की खबरें आती हैं कहीं भी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर गोदी चैनलों का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।